लकी ने कब्रिस्तान में जाकर कब्र खुदवाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन उसमें एक अजीब सा मेढक निकल कर आ गया। जिया का इलाज उस मेढक की वजह से ही होने वाला था और इसलिए लकी उसे जिया के पास में ले आया था। इधर जब लकी उसे ठीक करके निकला ही था कि इतने में उसी अस्पताल से एक और लड़की की तबीयत खराब हो गई। उसके पिता उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। ईशानी को बचाने के लिए सिर्फ ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ की है। उनके प्रेसिडेंट अवतार सिंह ने खुद कहा है कि वो उनके कुछ डॉक्टर्स को यहाँ ईशानी के इलाज के लिए भेजने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो लोग जल्द से जल्द ही आने वाले होंगे। जहर को खत्म करने पर उन लोगों ने काम किया है, अब देखना होगा कि वो लोग ईशानी को ठीक कर भी देंगे। ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट अवतार सिंह ईशानी के लिए इतना कुछ इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि वो तपेश जोग्याल की बेटी थी। तपेश जोग्याल एक बड़ा नाम था और उसकी बेटी का इस तरह से बीमार हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। क्या बेकार व्यवस्था है तुम लोगों की। यहाँ हम हर साल इतना पैसा लगाते हैं और तुम लोगों की तुमसे एक पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। तुम ही कह रहे हो ना कि डॉक्टर आने वाला है। कहाँ है डॉक्टर, कब आएगा? अमृत ने कहा। अमृत तपेश का बेटा और ईशानी का भाई था। अरे मेरी बहन को तुम लोगों ने ठीक नहीं किया ना, तो मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमृत ने हॉस्पिटल के डायरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। उसकी नजर में तो वो किसी कुत्ते से कम नहीं था। खुद डायरेक्टर भी उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो अमृत के सामने चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता था। वो बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि ईशानी किसी तरह से बच जाए, वरना ये आदमी उसे छोड़ने वाला नहीं था। कौन हो तुम, कौन हो? मत मारो मुझे, मत मारो। इतने में ईशानी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। उसकी आवाज में उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। नहीं ईशानी, सब ठीक है, सब ठीक है ईशानी। अमृत ने ईशानी का हाथ पकड़ते हुए कहा। इधर अमृत ने जैसे ही वहां खड़े डायरेक्टर को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसने हॉस्पिटल के जितने भी डायरेक्टर और नर्स थे सब लोग अपनी अपनी तरह से उसे दवाई और इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 20 मिनट के बाद में वो थोड़ी सी शांत होने लगी और उसके शरीर में जो दर्द था वो भी गायब होने लगा। लेकिन ठीक इसी वक्त ईशानी ने एक और गहरी सांस ली और धीरे से कहा, लकी, लकी। ईशानी, कौन है ये लकी? मुझे बताओ ये कहां मिलेगा, मैं उसे जाकर लाऊंगा। इतने में अमृत ने कहा। उसे लगा कि उसकी बहन लकी से प्यार करती थी, शायद वो लकी से चुपके चुपके प्यार किया करती। लकी को ढूंढो, जहां भी उसे लेकर आओ, ईशानी ने फिर से बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन वो अपने भाई की बात का जवाब नहीं दे रही थी। अमृत को ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की लकी से प्यार करती थी। ऐसे में वो तुरंत लकी को उठा लेना चाहता था। अगर लकी की वजह से उसकी जान बच सकती थी तो वो लकी को कहीं से भी उठाकर लाने को तैयार था। इधर जब अमित ये सब सोच ही रहा था तभी वहां कुछ लोग अंदर आए। उन सब ने सूट पहने हुए थे और लेदर के जूते पहन रखे थे। तपेश जी, मैं अवतार सिंह हूँ, ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट। मैं कुलदीप जी को आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी आपकी बेटी का इलाज करेंगे, अवतार सिंह ने कहा। कुलदीप के चेहरे पर भारी दाढ़ी थी और साथ में चिचक के दाग भी। उसकी आंखें देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। कुलदीप जी हमारे बहुत ही खास साथी हैं और साथ में बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं। इनसे इलाज सिर्फ वही लोग करवा पाते हैं जो करोड़पति हैं। इनका जन्म भी डॉक्टर्स के ही खानदान में हुआ था और पिछले 30 सालों से ना ये इसी काम में लगे हुए हैं। अब इन्हें पता चला है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है तो ये स्पेशल आपकी बेटी को देखने के लिए आए। हेलो तपेश जी, कुलदीप ने आगे आते हुए कहा। हेलो सर, प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए, कैसे भी करके प्लीज इसे बचा लीजिए। इतने में अमृत उनके पास आया और खड़ा होकर बोला, अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बहन को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। कुलदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद वो ईशानी को देखने लगा। उसने उसकी नब्ज चेक की और कहा, इसके शरीर में जो जहर मिला है वो बहुत ही खतरनाक है। मैंने कभी ऐसा जहर पहले नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर इसे बचा पाएगा और अब तो ये जहर उसके शरीर के अंदर घुलने भी लगा है। भले ही दिल को चालू रखने के लिए डॉक्टर्स ने कुछ दवाई दे दी है, लेकिन फिर भी बाकी ऑर्गन्स के ऊपर इसका असर आने लगा है। मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन आपका पेशेंट अब मौत के काफी करीब है। अरे आप क्या कह रहे हैं सर, ऐसा मत कहिए। आपने तो अभी कहा था कि आप मेरी बहन को बचा सकते हैं, अब आप कह रहे हैं कि ये मौत के काफी करीब है। क्या आप मेरी बहन को बचा नहीं सकते हैं? कुलदीप ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ सारी कहानी बता रहा था। मैं बचा सकता हूं, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि इसकी जान बचाने के बाद मेरी जान चली जाएगी। इतना कहते ही वो परेशान सा वार्ड में इधर उधर घूमने लगा।
लेकिन इधर अमृत को ये सुनकर काफी खुशी हो रही थी। भले ही कुलदीप की जान चली जाती, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन उसकी बहन बच जाती, ये उसके लिए बड़ी बात थी। सर, आपकी जो भी डिमांड होगी मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप जो बोलेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरी बहन को बचा लीजिए। हाँ कुलदीप जी, आपकी जो डिमांड होगी तपेश जी उसे पूरा कर देंगे। आप बस ईशानी का इलाज करना शुरू कर दो। अब कुलदीप अवतार की बात सुनकर सोच में पड़ गया। कुछ देर तक उसने विचार किया और अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, ठीक है, मैं काम शुरू करता हूँ। कुलदीप ने कहा और अपनी जेब से एक ऐसी सुई निकाली जो किसी ने पहले देखी नहीं थी। वो सुई जैसी नहीं लग रही थी, वो काले रंग की थी और काफी मोटी सी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एल्युमिनियम की बनी थी। उसके बाद में कुलदीप ने अपनी जेब से एक बोतल निकाली, उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ था। कुलदीप ने उसे इंजेक्शन में भरा और सीधा ईशानी के शरीर में लगा दिया। 2 मिनट के अंदर ही ईशानी की सारी सूजन उतर गई और देखते ही देखते उसका सारा शरीर जैसे नॉर्मल हो गया। उसने अपने आंखें खोली और बड़ी बड़ी आंखों से सब लोगों को देखने लगी। उसका दर्द अब बहुत कम हो गया था। उसको इस तरह से देखते ही तुरंत अवतार सिंह ने डॉक्टर्स को बुलाया और फिर ईशानी की जांच के लिए आदेश दे दिया। जांच बता रही थी कि ईशानी नॉर्मल हो गई थी। कोई छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स थे, लेकिन उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था कि किसी को किसी तरह की कोई चिंता करनी पड़े। वो खाने पीने से इस चीज को ठीक कर सकते थे। ये जो उन लोगों के सामने हो रहा था ये अपने आप में जादू से कम नहीं था। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतने में कुलदीप को अमृत ने गले लगाते हुए कहा और आगे बोला, बताओ अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, क्या चाहिए बताओ मुझको तुम। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुलदीप ने कहा और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ में बोला, मुझे तो बस तपेश जी से ये उम्मीद है कि वो मुझे एक मेडिकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दे दें। मैं पटना में अपना एक अस्पताल शुरू करने वाला हूँ। वहां खड़े हुए किसी भी आदमी को कुलदीप की इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने इतना बड़ा काम किया था और बदले में सिर्फ एक छोटा सा मेडिकल सर्टिफिकेट मांग रहा था, जबकि अभी तो वो कह रहा था कि ये काम करने में उसकी जान भी जा सकती थी। कुलदीप इतना बेवकूफ कैसे हो सकता था। लेकिन कुलदीप जी, यहाँ पर अपना हॉस्पिटल खोलना इतना आसान काम नहीं है। इतने में अमृत ने कहा। उसे लग रहा था कि शायद कुलदीप इसके पीछे कोई बड़ा खेल खेलने वाला था। जी हाँ, जानता हूँ, इसलिए तो तपेश जी से मदद की उम्मीद कर रहा हूँ। और मैंने आपकी बहन की जो मदद की है, उसे जो दवा दिया है, उसमें बहुत सारी महंगी चीजें लगी हैं। इसके अलावा इसमें मेरा खुद का प्लाज्मा भी लगा हुआ है। ऐसे में मुझे अगर फिर से अपना प्लाज्मा निकालना पड़ा तो मेरी जान के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपकी बहन को बचाने में मेरी जान भी जा सकती थी। इस दवाई की कीमत 10 करोड़ रुपए है, कुलदीप ने कहा। बाकी सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता था। मेरी जिंदगी में मेरे पास सिर्फ 2 ही मौके थे जब मैं किसी को अपना प्लाज्मा दे सकता था। उसमें से एक बार मैंने अपनी बहन को दे दिया था और अब आप बताओ, मैंने अपनी जान का रिस्क नहीं लिया क्या? कुलदीप ने कहा। मन ही मन सभी उसकी इस बात से राजी हो गए। वो जो भी कह रहा था सच कह रहा था, उसमें कुछ गलत नहीं था। ठीक है, मैं आपको सर्टिफिकेट दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद ही क्यों ना आना पड़े। इतने में तपेश ने कहा। अब जब उसकी बेटी को बचाने के लिए उसने इतना कुछ कह दिया था तो वो उसे इतनी आसानी से मना नहीं कर सकता था। अमृत भी अपने पिता की बात से सहमत हो गया। फिर उसने देखा कि ईशानी शांत हो गई थी और सो रही थी। अब अमृत के चेहरे पर उसे इस हाल में देखकर मुस्कान आ गई। तभी ईशानी ने फिर से कहा, लकी, लकी। वो बहुत ही प्यार से लकी का नाम अपनी जुबान पे ले रही थी। उसकी आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में लकी से बहुत प्यार करती थी। ईशानी, कौन है ये लकी और कहाँ है? तुमने मुझे इससे आज तक क्यों नहीं मिलाया? तुम यहाँ इतना परेशान हो रही हो और वो आदमी एक बार भी तुम्हें देखने को नहीं आया। कोई इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है? जिस दिन भी मुझे ये लकी नाम का आदमी मिलेगा ना, उस दिन मैं उससे पूरी कीमत वसूल करूंगा। अमृत का दिमाग खराब हो रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लकी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ईशानी अभी भी नींद में बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज में सच में लकी के लिए काफी प्यार नजर आ रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान भी नजर आ रही थी। बस करो, कितनी बार और उसका नाम लोगी और कब तक? ईशानी ने कहा। उसे लकी के नाम से अब जलन होने लगी। उसे लग रहा था कि उसकी बहन बहुत ही सीधी थी और इस लकी नाम के आदमी ने उसके साथ में धोखा किया था। वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे माफ कर देना। इतने में अमृत ने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखते हुए कहा, लकी,
इतने में अवतार ने उसका नाम लिया और उसकी भौहें थम गई। मुझे नहीं लगा था कि आपकी बहन लकी को इतना पसंद करती है। मुझे लगता है कि वो लकी को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगी है। पता नहीं उस लड़के में ऐसा क्या है जो वो नींद में भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, अवतार ने कहा। उसे खुद भी लकी से इस बात पर नफरत हो रही थी। क्या आप जानते हैं ये लकी कौन है? अमृत ने पूछा। अवतार ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चाहे जो कोई भी हो, चाहे उसके पास में कितने भी पावर क्यों ना हो, लेकिन इस लकी नाम के आदमी को अपनी बहन को धोखा नहीं देने दूंगा। अवतार जी, आप मुझे लकी के बारे में सारी जानकारी दो। मैं इस लकी का भूत अपनी बहन के सिर से उतार कर रहूंगा। अमृत को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद भी जानता था कि लकी उसकी बहन से प्यार नहीं करता था। अगर ऐसा होता तो वो अभी यहाँ उसकी बहन के पास में खड़ा होता, लेकिन वो उसकी जरा भी परवाह नहीं करता था। ऐसे में अमृत उसकी बहन की जुबान से लकी का नाम कैसे सुन सकता था? लकी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। वो मेरे क्रूज से 70 करोड़ रुपए लेकर गया था। उसने साथ में हमारे क्रूज के ऊपर बेईमानी करने का इल्जाम लगाया। लकी की वजह से हमारा गैम्बलिंग का पूरा धंधा चौपट हो गया। लोगों ने हमारे यहाँ आना ही बंद कर दिया। मुझे अगर वो कहीं मिल गया ना तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अवतार सिंह ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में वो लकी से निपट पाते? और कौन थी ये ईशानी?